हाय गाइस, वेलकम टू केम हाउस। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन जून 2021 सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का पेपर। गाइस जो क्वेश्चंस मुझ तक आया है, अगर उस क्वेश्चन से गाइस एनालिसिस करें तो मुझे ऐसा लगता है ना ही आपका जो क्वेश्चन पेपर था ना ही वो डिफिकल्ट था और ना ही वो इजी था। हम लोग कहेंगे गाइस क्वेश्चंस का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। और जैसा कि गाइस मैं मेरे हर लेक्चर्स में यही कहता हूं कि आप सीएसआईआर की स्टडी कह लो या फिर गेट की या फिर आईआईटी जैम्स की है, आप लोग जो स्टडी रूट जो फॉलो करते हैं तो मैं मेरे हर लेक्चर्स में कहता हूं गाइस कि आप रेफरेंसेस बुक्स जरूर फॉलो करें, क्योंकि गाइस इस बार सीएसआईआर नेट में तकरीबन 80% क्वेश्चंस आपके रेफरेंसेस बुक से एज इट इज लिए गए हैं। मैं मेरे हर लेक्चर्स में ये कहता हूं गाइस कि फर्स्ट आप रेफरेंस दीजिए रेफरेंसेस बुक्स को, उसके बाद दीजिए आप नोट्स को प्रेफरेंस। ठीक है, नोट्स कब चाहिए? जब आपके कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब आप बस वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो नोट्स में दिया गया है बस उसे फॉलो करिए। बाद में गाइस नोट्स को बाजू में करके आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा सीएसआर के लिए, गेट के लिए और आईआईटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मुझ तक पहुंचे हुए हैं स्टूडेंट्स के जरिए, तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन गाइस रेफरेंसेस लिया है। यहाँ पे हम आपको रेफरेंस के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सेशंस को शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और गाइस कमेंट करना ना भूले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको दिया गया है यहाँ पे 9 बीपीएम फिनाइल ब्रोमाइड और पैलेडियम केमिस्ट्री पे क्वेश्चन था। तो गाइस ये जो रिएजेंट है हमें पता है, ये रिएजेंट है आपका सुजुकी कपलिंग रिएक्शंस का। ठीक है, सुजुकी कपलिंग रिएक्शंस हो रही है यहाँ पे। अब इसमें हमें कंसेप्ट क्या लगाना है? 2 अल्किन दिया हुआ है गाइस। एक ये जो अल्किन दिख रहा है आपको, हम लोग इसे कहेंगे एक्सोसाइक्लिक अल्किन। ये है आपका एक्सोसाइक्लिक अल्किन, एक्सो अल्किन कहेंगे सिंपल। और इसे कहेंगे हम लोग इंडो अल्किन। इंडो यानी कि इंडो साइक्लिक अल्किन, क्योंकि वो साइकिल के अंदर है गाइस। इंडो साइक्लिक अल्किन, इंडो साइक्लिक अल्किन। अब जो बोरॉन होता है गाइस 9 बीपीएम बोरॉन, अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशंस की भी बात करें तो जो बोरॉन की केमिस्ट्री होती है जनरली, अगर बोरॉन होता है सिंपल दिया हुआ हमें, तो हम लोग लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स के ऊपर उसकी रिएक्शंस करवाते हैं। अब यहाँ पे 2 अल्कीन है, टोटल हमारे पास है गाइस 4 अल्कीन के कार्बन। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखो, यहाँ पे ये जो अल्कीन है आपका, ये वाला इंडोसाइक्लिक अल्कीन और ये हो गया एक्सोसाइक्लिक। अब ये अल्कीन की अगर बात करें गाइस, इस अल्कीन की बात करें तो इस अल्कीन को एक ही ग्रुप अटैच है साइक्लिक कंपाउंड्स, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोसाइक्लिक या मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्किन कहेंगे। सिंपल मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्किन कहेंगे हम लोग इसे, इस वाले अल्किन को। और ये जो अल्किन है गाइस आपका इंडोसाइक्लिक अल्किन है। यहाँ पे ये एक ग्रुप अटैच है CH2 और ये दूसरा वाला ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया आपका गाइस डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। ठीक है ना, हम लोग कह सकते हैं इसे डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, हम लोग कह सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। अब बोरॉन का कंसेप्ट क्या होता है गाइस? बोरॉन कहां पर रिएक्शंस करता है? जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो वहां पे वो रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ पे आप लोग इजीली से इंडो और एक्सो के कंसेप्ट से ही ये क्वेश्चंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो इसका जो रिएक्शंस होंगी गाइस, यहाँ पे होंगी आपकी एक्सोसाइक्लिक अल्कीन पर रिएक्शंस होंगी। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट आपका 9 बीपीएम, ये आ गया यहाँ पे 9 बीपीएम ले लेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग इन शॉर्ट में गाइस रिएक्शन देखेंगे। हम लोग डिटेल्स में भी सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे, अभी हम लोग इन शॉर्ट में बस यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो दिया है आपको फिनाइल ब्रोमाइड PHBr और पैलेडियम केमिस्ट्री PD, जैसा कि सुजुकी रिएक्शन हमने कहा है, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन हो रही है गाइस। और यहाँ पे 9 बीपीएम यहाँ से रिप्लेस होगा और इसके रिप्लेस में आ जाएगा आपका फिनाइल ग्रुप, तो ये होगा इसका करेक्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पे बस आपको यही सिलेक्शन देखना था गाइस, कौन सा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है और कौन सा मोर सब्स्टिट्यूटेड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको पूछा था मेटल क्लस्टर के ऊपर क्वेश्चन आया था, मेटल क्लस्टर पर क्वेश्चन पूछा था। जैसा कि गाइस मैं मेरे हर लेक्चर्स में यही कहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा गाइस रेफरेंसेस बुक्स को फॉलो करें। गाइस एज इट इज क्वेश्चन पूछा है आपके हाउस क्राफ्ट से लिया है और आपको CSIR में दिया है। ठीक है, हाउस क्राफ्ट 4th एडिशन पेज नंबर 908 आप लोग देख सकते हो। क्या पूछा था गाइस वहां पे? आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था ये वाला, देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। रुदेनियम 6 CO17B यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। रुदेनियम का कॉम्प्लेक्स था 6, हमें मेटल्स दिया था CO70 और बोरैन कॉम्प्लेक्स पे था -चार्ज। हमें इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है और ज्योमेट्री बताना थी। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। तो जैसा कि हमें पता है रुदेनियम आयरन के फैमिली का है, आयरन
रुदेनियम और ऑस्मियम। कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इसके पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरली 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6 से, प्लस CO लिगैंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 17 से, प्लस बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, और लास्ट में बचा आपके पास, अगर कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज होता है तो हम लोग एक ऐड करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, इनका कैलकुलेशन क्या आ रहा था, देखो 48 आ जाएगा ये, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 34 और ये आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 48 प्लस 38, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 48, 38, 8, 6, 1, 7 और ये 86 आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट? 86। उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये हम लोग किसके बेसिस पे कहते हैं गाइस? आपको ये जो चार्ट है आपको हाउसक्राफ्ट में भी मिल जाएगा, आपको अटकिन में भी मिल जाएगा गाइस, और आपको जेम्स हुई में भी ये चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे 86 टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका, देखो ये वाला 86 आया, उसके लिए हम लोग लेते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है ना, क्लस्टर की ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल। तो गाइस ये जो चार्ट है ये हमने लिया है हाउसक्राफ्ट से, यह आपको अटकिन में भी अवेलेबल है और उसी के साथ जेम्स हुई में भी मिल जाएगा। अब जो दूसरा वाला कंपाउंड दिया था आपको मेटल क्लस्टर, ये यहीं पे करते हैं इसे। ऑस्मियम का कंपाउंड है आपके पास दिया हुआ, ऑस्मियम 6 CO 18P, कॉम्प्लेक्स पे है गाइस, यहाँ पे भी माइनस चार्ज, कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज दिया हुआ है। ऑस्मियम सेम उसी के फैमिली का आयरन की, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस फॉस्फोरस के लिए कितने आएंगे? 5 आएंगे। फॉस्फोरस के लिए कितने आएंगे? 5 आएंगे। नाइट्रोजन की फैमिली का है गाइस, ठीक है ना, और माइनस चार्ज है तो एक एडिशन कर लेंगे। क्या आ रहा है टोटल काउंट, क्या आएगा देखो इसका, यहाँ पे आ गया 48, यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, ये 6 कर लेंगे यहाँ पे, टोटल आएगा आपका 48 प्लस, अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 36 में हम लोग अगर 6 ऐड करते हैं 12 1 42, ये आ गया आपका 42 में हम लोग ऐड कर देंगे 48, 8 और 2 10, 90, टोटल कितना आ गया गाइस आपका 90 आ गया। अब जिस मेटल क्लस्टर का टोटल 90 आपके इलेक्ट्रॉन काउंट आता है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है गाइस, यहाँ पे देखो दिया हुआ, ज्योमेट्री भी इसने मेंशन किया हुआ है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक्स इसके लिए, और रुदेनियम के लिए इसने मेंशन किया है ऑक्टाहेड्रल। अब यही चार्ट में दिया है, देखो 90 अगर आता है तो हम लोग क्या लेते हैं, ये देखो गाइस ट्राइगोनल प्रिज्म। तो आपका जो ऑप्शन था वहां पे फर्स्ट वाले का आएगा ऑक्टाहेड्रल्स और सेकंड का आएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और एक और उसने मेटल क्लस्टर दिया था आपको, ये वाला ऑस्मियम 4 CO 16, इसके लिए भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे गाइस हम लोग। यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसका क्या आ रहा है यहाँ पे, 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 32 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये आ जाएगा आपका 32, टोटल आ जाएगा आपका 62 आना चाहिए, आई थिंक 3 2 4 64, टोटल आएगा आपका यहाँ पे 64। अब गाइस 64 आ रहा है, देखो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 64। अब 64 के लिए क्या दिया है देखो गाइस, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, ये देखो यहाँ पे ये 64 है और हमें मेंशन किया है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर। तो इसका जो आएगा आपका ऑस्मियम 4 CO 16 का आ जाएगा स्क्वायर प्लेन। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चंस गाइस इतना डिफिकल्ट लेवल भी नहीं था। जिन स्टूडेंट्स ने, मैंने हर लेक्चर में जो कहा था कि आप रेफरेंसेस बुक्स फॉलो करो, मेटल क्लस्टर के लिए भी मैंने डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने इंस्ट्रक्शंस अगर सही से किया होगा गाइस, इस पे अप्लाई किया होगा, तो मैं कहता हूं उसका पेपर काफी सारे क्वेश्चंस उसने इजीली से सॉल्व किए होंगे। तो गाइस 80% क्वेश्चन एज इट इज आपके रेफरेंसेस बुक से लिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये वाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है जो कार्बिन बनेगा
वो सिंगलेट कार्बिन बनेगा या ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा। ठीक है, तो गाइज हमने इसके लिए रेफरेंस लिया है आपका क्लेडन। इसके लिए हमने जो रेफरेंस लिया है हमने क्लेडन ले लिया है। मैं क्लेडन के जरिए आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये हमारे पास है C1Cl2 और ये 3Cl, ये आ गया हाइड्रोजन NaOH, प्रोटॉन कैप्चर करेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका C-1 2 और ये 3, एक Cl बाहर जाएगा तो यहाँ मिलेगा आपको कार्बिन। अब ये जो कार्बिन है गाइस, अब हमें ये देखना है ये सिंगलेट कार्बिन बनता है या फिर ट्रिपलेट कार्बिन। उसके लिए गाइस हमने देखो यहाँ पे एक ये पेज लिया है आपका क्लेडन का। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली केस बताया ये वाला, ये ट्रिपलेट कार्बिन का है। ये जो केस है गाइस, ये ट्रिपलेट कार्बिन है और ये सिंगलेट कार्बिन है। अब कंसेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाइस जो आपको CSIR ने दिया है उस कार्बन के पास, मैं यहीं पे लेता हूं उसे, देखो ये जो कार्बन है हमारे पास, इसके MTP ऑर्बिटल्स होंगे और यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ भी है क्लोरीन। क्लोरीन के पास भी गाइस आपके P ऑर्बिटल्स होते हैं, लोन पर अवेलेबल होते हैं। तो इसके जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे गाइस, तो ये इनके साथ क्या करेगा, ये बैक बॉन्डिंग करेगा। ये ऐसा कहां पे बता रहा है, देखो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ गाइस क्लेडन का। यहाँ पे इस वाले नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो, ये मॉड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये जो दिया है फर्स्ट वाली केस में, ये वाला जो कार्बिन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये जो कार्बिन है आपका, इसे हम लोग कहेंगे ट्रिपलेट कार्बिन। ये ट्रिपलेट कार्बिन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके ट्रिपलेट कार्बिन में और 2 इलेक्ट्रॉन आपके अलग अलग P ऑर्बिटल्स में होते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है आपको। देखो एक ये ऑर्बिटल्स में है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स और एक ये दूसरे वाले ऑर्बिटल्स में है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो दिख रहा है आपको, एक ही ऑर्बिटल्स में दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स है। यानी ये कैसा हो गया इसका नेचर, अगर देखा जाए तो ये डायमैग्नेटिक हो गया और ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो इसका जो ये वाला ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो यहाँ पे यही बता रहा है, देखो ये वाला जो आपका कार्बिन है ये हो आपका सिंगलेट कार्बिन। और ये वाला जो ऑर्बिटल है गाइस आपका, देखो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन होगा ना, क्लोरीन के पास भी P ऑर्बिटल है, तो ये इसके साथ यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आना चाहिए वो सिंगलेट कार्बिन आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, सिंगलेट कार्बिन। और उसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, इसका जो स्ट्रक्चर होगा मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ये आंसर आना चाहिए और आपके क्लेडन के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, ये वाला ये सिंगलेट, जहां पे ऐसा था वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। अगर गाइस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी होगी तो हमें आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमें आप डिस्कस कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, अब जो कुछ स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने कहा है बस वही चीजें यहाँ पे मेंशन कर रहा है। ट्रिपलेट कार्बिन है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है जैसे कि हमने कहा है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो आपका सिंगलेट कार्बिन होता है उसके दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, और उसे हम लोग डायमैग्नेटिक भी कहते हैं गाइस, और अनपेयर को पैरामैग्नेटिक भी कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन आया था गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था गाइस। ये पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन पूछा गया है। 2+2 एडिशन होंगी, यहाँ पे 2+2 एडिशन हो रही है। क्या होंगी, देखो यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन, और ये जो कार्बन है आपका यहाँ भी अल्कीन है, लेकिन रिएक्शन यहाँ नहीं होती है, रिएक्शन होती है आपकी इस वाले पोजीशंस के ऊपर। आपको ये चीजें मिल जाएंगी, क्लेडन में भी दिया हुआ है और गाइस कैरोथर्म में भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे इस वाली केस में ये वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए आपको। ये यहाँ पे आएगा मिथाइल, यहाँ पे आएगा अल्कीन, और ये स्टर COET, और ये स्टर एक दूसरे से अपोजिट होगा, एक दूसरे से अपोजिट। ठीक है ना, प्लस माइनस ले लेंगे हम लोग प्लस माइनस बता देंगे। या तो ये डाउन से हो सकता है तो ये अप से होगा गाइस, या फिर ये डाउन से है तो ये अप से होगा, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्ट आएगा आपका ये आएगा, ट्रांस प्रोडक्ट वहां पे मिलेगा। 2+2 एडिशन होंगी वहां पे। अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन है गाइस, ये है आपकी फेवरेस की रिएक्शन, फेवरेस की रीअरेंजमेंट कह लो या फेवरेस की रिएक्शन कह लो, अल्फा हाइलोजन कंपाउंड्स। ठीक है ना, अल्फा हाइलोजन। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाना था, ये जो दिया है आपको NH2Me दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग 2 रूट फॉलो कर सकते हैं। पहला वाला देखो, मैं यहाँ पे हम हमारे अकॉर्डिंग से इसका मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरह से आपका प्रोडक्ट आएगा, किस तरह से प्रोडक्ट आएगा। ये NH हो गया मेरे पास, ठीक है।
ये यहाँ पे कीटोन और ये Br। तो फर्स्ट केस में गाइज आपके जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ये पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे इसे, और ये डायरेक्ट Br बाहर। जैसा कि आपका इंटरमीडिएट होता है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट का साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट्स, ठीक है ना। साइक्लो 3 मेंबर की रिंग मिलती है आपको जब हम लोग फेवरोस्की रिएक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे इसके जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा गाइस, यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, ये वाला आपको इंटरमीडिएट मिलेगा H, ये प्लस डबल बॉन्ड O, मिथाइल मिथाइल। अब यहां से आगे क्या करना है आपको, जो न्यूक्लियोफाइल दिया है NH2Me प्राइमरी अमीन, NH2 मिथाइल दिया है। अब NH2 मिथाइल का क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट 1,2 एडिशन करवाएंगे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। जब 1,2 एडिशन होंगे आपके कार्बोनिल ग्रुप पे, तो ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक, और जो मोइटी मिलेंगे आपको, देखो क्या मिल रही है यहाँ पे, N पॉजिटिव, ये H, यहाँ पे आएगा O माइनस, N NHMe। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे, क्या मिलेगा देखो, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ये NH, ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक मिथाइल, ये सेकंड मिथाइल, और यहाँ पे आएगा आपका O, यहाँ पे आएगा NHMe करेंगे डायरेक्ट, और इसे हम लोग OH बता देंगे। एक स्टेप में यहाँ पे गाइस स्किप कर रहा हूं। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है गाइस। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे इस वाले बॉन्ड को, और ये जो बॉन्ड है आपका ये वाला, ये बॉन्ड अंदर जाएगा और इस इमाइन को स्टेबलाइज करवाएगा। ये जो इमाइन है आपको इसको स्टेबलाइज कराएगा, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ये वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए। जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा। NH, ये डबल बॉन्ड, ये हमने ओपन किया यहाँ पे रिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे आपके डाइमिथाइल कंपाउंड्स, और इसी पे आएगा आपका C डबल बॉन्ड NH, और ये ऊपर गया मिथाइल। ये प्रोडक्ट मिलेगा गाइज आपको मेजर, ये मेजर मिलेगा, ठीक है। तो गाइज जो नेक्स्ट रिएक्शन पूछा है आपको, पेरिसाइक्लिक पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखते हैं क्या रिएक्शन हो रही है, किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होंगी। पहले हम लोग बनाएंगे ये वाली मोइटी, ये बन गई आपकी मोइटी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर बेंजाइन की रिएक्शंस करना है। यहां लेंगे बेंजाइन, ये फर्स्ट और ये वाली कंडीशन, और यहाँ पे हीट क्या होगा, देखो ये जो बेंजाइन के जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट, ये यहाँ पे गाइस, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो ये जो मोइटी है टोटल यहाँ पे कितने बॉन्ड घूम रहे हैं देखो, 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन रहा है, साइकिल बन रही है, यानी कि साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब तो प्रोडक्ट इजीली से बना सकते हो। क्वेश्चंस का जो लेवल था गाइस ऑर्गेनिक का, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे। अगर बात करें ऑर्गेनिक क्वेश्चंस की, तो ये यहाँ पे आ गया आपका कंपाउंड्स, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ, और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया आपका, और यहीं से बनेंगे आपकी बेंजीन, ये आ गया आपका बेंजीन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा किसके अकॉर्डिंग, 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस आपको नान से पूछा गया है, हमने पेज नंबर लिखा है नीचे रेफरेंस 296 पेज नंबर, नान्स माइकलिस नान्स, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था आपको, गिलमन रिएजेंट दिया है, ये जो दिख रहा है आपको ये है आपका गिलमन रिएजेंट्स, और ये क्या करता है 1,4 एडिशंस करेगा। ये आई थिंक सभी ने किया होगा, ये क्वेश्चन सभी ने किया होगा। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा आपका जो मिथाइल है उसके अपोजिट ये अटैक करेगा। समझ लो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मिथाइल लिया, डाउन साइड से मिथाइल है, तो आपका जो गिलमन होगा मैं इसे NU बता रहा हूँ, मैं इसे NU बता रहा हूँ, तो ये 1,4 अटैक करेगा यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे गाइस, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये मिथाइल जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे आपको मिथाइल लेना है, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मेंशन कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये डाउन से आएगा आपका मिथाइल। ठीक है, ये जो एडिशन हो रहा है कैसा हो रहा है, ये 1,4 एडिशन रिएक्शन हो रही है, 1,4 एडिशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन। एक क्वेश्चन इससे फिक्स होता है गाइस, CSIR नेट में गेट में एक क्वेश्चन आपका प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन के ऊपर फिक्स होता ही है। पेज नंबर कितना दिया 63, पेज नंबर 63 पे आपको मिल जाएगा कंपाउंड, क्या दिया पैरामिथॉक्सीबेंजीन PMB, इसका डी प्रोटेक्शन करता है DDQ। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी ने किया होगा, ये क्वेश्चन सभी ने किया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाँ, H1 NMR का क्वेश्चन था गाइज, आपकी क्रेडन में जो H1 का जो चैप्टर दिया है H1 NMR का, उसके बाद जो चार्ट है, ये चार्ट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चार्ट की वैल्यू याद होंगी तो आप लोग इजीली से क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे हम लोग इसी चार्ट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, यहाँ 2 हमने क्या दिया है 3 हाइड्रोजन सिंगलेट दिया है, यानी यहाँ भी मिथाइल सिंगलेट होगा, करेक्ट, ये भी सिंगलेट, ये सिंगलेट। चलो ठीक है, यहाँ से तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले वैल्यूज की। अब ये जो दिया है वैल्यूज ने सिंगलेट की 2.04, फर्स्ट सिंगलेट की कितनी वैल्यू दिया है गाइस 2.04। अब देखो यहाँ पे, अब अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 2.04 है ना, ठीक है, हम लोग पहले कंसिडर करेंगे इस इसे A देंगे, इसे 2 देंगे और इसे 3 देंगे। तो अगर हम लोग इसे कंसीडर करते हैं पहले फर्स्ट वाले को, तो अगर हम लोग इसकी बात करें नीचे वाले की, CH3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे CH3 है, ये जो CH3 है आपका ये स्टर से जुड़ा हुआ है। तो देखो गाइस यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप स्टर से जुड़ाते हो, स्टर OCOO कहा दिया, देखो स्टर यहाँ पे इसने स्टर कहा दिया है ये वाला। अगर आप लोग स्टर से जुड़ाते हो गाइस R ग्रुप को, मिथाइल ग्रुप को, तो उसकी जो वैल्यू है, देखो मैं इसे जूम कर रहा हूं, उसकी वैल्यू कितने से बढ़ती है 3 से वैल्यू बढ़ती है। तो जो आपका CH3 है, CH3 के लिए हम लोग लेते हैं 0.9 कहा, ये भी इसने बताया गाइस, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें इसने बताया है। CH3 के लिए 0.9 लेना है हमें, CH2 के लिए 1.3 और CH के लिए 1.7, तो 0.9 लेंगे हम लोग। और जो स्टर के लिए है वैल्यू कितने से बढ़ रही है आपकी 3 से बढ़ी, 3 ppm से बढ़ रही है, तो कितना होगा आपका ओवरऑल 3.9 हो रहा है। 3 हाइड्रोजन फॉर सिंगलेट के लिए, यानी कि 3 के आसपास वैल्यू जा रही है, तो 3 के आसपास वैल्यू दिया है क्या इसने, ये इसकी वैल्यू दिया है, देखो गाइस इस वाले के दिया है 3.53, 3.5 के आसपास वैल्यू दिया है, और ये जो वैल्यू दिया है 2.0 दिया। अब हम लोग ये निकाल लेंगे इस वाले मिथाइल के लिए जो डायरेक्ट बेंजीन को अटैच है, तो पहले लेंगे हम लोग CH3 के लिए 0.9 आ गया। अब देखो बेंजीन से अगर अटैच होता है तो कितना लेते हैं हम लोग गाइस 1.5 लेते हैं, कितना लेते हैं यहाँ पे हम लोग 1.5 लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 9 10 11 12 13 14 14 4, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 2.4 वैल्यू आ रहा है, निकल रहा है 2.4, देखो नियर अबाउट वैल्यू आ गया है गाइस। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा A होगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सेकंड की, सेकंड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस CH3 की, ये CH3 आपका किससे अटैच है गाइस, कीटोन से अटैच है, कीटोन के कार्बन से अटैच है। तो देखो कीटोन के लिए क्या वैल्यू दिया है इसने, यहाँ पे कीटोन के लिए अगर बात करते हैं हम लोग, तो कार्बन के लिए 1 ppm की वैल्यू दिया हुआ है। 1 से आपको ऐड करना है 0.9 में, 0.9 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 1.9 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना दिया है उसने वैल्यू
2 पॉइंट के करीब दिया है, तो ये ऑप्शन आपका होता है एलिमिनेट। अब इस वाले की बात करेंगे, ये तो एलिमिनेट हो गया, नीचे वाला देखेंगे निकाल के आता है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यही हमारा एलिमिनेट हो रहा है ऊपर का, तो ये भी चांस ही नहीं है। फिर भी देख लेते, क्रॉस चेक कर लेते। अगर ओ ए आर से हटेंगे, देखो ओ ए आर भी दिया हुआ है गाइस, आपको 2.5 से ऐड करना है। किसमें ऐड करेंगे आप लोग? 0.9 में आपको ऐड करना है 2.5। कितना आएगा? ये 3.4 आ रहा है, इसका तो आ रहा है 3.4, लेकिन ये आपका एलिमिनेट हो रहा है कि इसका कितना आ रहा है? कीटोन के लिए हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं और इसका है 0.9, तो आ रहा है आपका 1.9। तो इसीलिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए आएगा इसका। ठीक है गाइज, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं गाइज, तो आपको सोल्यूशन किस तरह लगा है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।